हेलो एवरीवन, लर्न टुडे में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1.3 लीव्स यानी कि पत्तों के बारे में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लीव्स इन आवर लाइफ्स, हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में पत्ता क्या रोल प्ले करते हैं, वह हमारे लिए क्या करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लीव्स फिगर 1.3.0 में दिया हुआ है। यहाँ पे पत्ता आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। यह प्लांट का, पौधा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। दे प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह प्लांट्स के लिए खाना बनाता है। लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। लीव्स को फूड फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि यह खाना यहाँ पे बनता है, यह खाना बनाता है, इसलिए इसे फूड का फैक्ट्री भी कहते हैं। दे आर ग्रीन इन कलर, और आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि जो पत्ते हैं वो किस रंग के होते हैं। तो पत्ते ज़्यादातर ग्रीन रंग के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ऐसा ये ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। पत्तों में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये पत्ते क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पत्ते हरे रंग के होने के कारण बताइए। तो क्योंकि पत्तों में क्लोरोफिल है, इसलिए पत्ता हरा रंग का होता है। ऑल लीव्स हैव द फॉलोइंग पार्ट्स। सभी पत्तों में कुछ भाग होता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड किसको कहते हैं? इट इज़ द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ। ये जो फ्लैट पार्ट है, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये फ्लैट और ब्रॉड चौड़ा सा जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लैमिना, और लीफ ब्लेड को लैमिना के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा पार्ट है मिड रीव। It is a tubular part in the middle of the lamina, slightly tapering towards apex of the leaf. यह एक ट्यूबुलर पार्ट है, मतलब ट्यूब की तरह गोल, जैसे ये है तो यहाँ पे इसको ट्यूब नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर खोखला नहीं है, और जिसके अंदर खोखला रहता है वो होता है ट्यूबुलर पार्ट। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या है? ट्यूबुलर पार्ट है बीच में, और यह टैपरिंग टुवर्ड्स एपेक्स ऑफ द लीफ। लीफ का जो एपेक्स है उसके तरफ क्या टैपर क्या रहता है? आप कभी देखिएगा इस तरीके से पत्ता नहीं रहता है, पत्ता जो है वो ऐसे हल्का सा झुका हुआ रहता है। ये वाला जो पार्ट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मिड रीव। इट इज कॉल्ड मिड वेन ड्यू टू ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट, और इसे मिड वेन भी कहा जाता है क्योंकि यह न्यूट्रिएंट को पत्तों के हर एक भाग में पहुंचाता है। मिड रीव प्रोवाइड्स स्टेबल स्ट्रेंथ टू लीफ, और मिड रीव से ही ये जो पत्ता है उसको इतना ताकत मिलता है, इतना ताकत मिलता है कि वह पत्ता टूटता नहीं है आराम से। उस पत्ते को आप आराम से नहीं तोड़ सकते क्योंकि मिड रीव ही उसका क्या है? स्ट्रेंथ है। फिर आगे हम लोग देखेंगे साइड वेन्स और स्टोमेटा के बारे में। तो साइड वेन्स किसे कहते हैं? These are smaller tubes emerging from mid vein to strengthen the leaf, flattening and transporting of nutrients. ये तो हो गया मिड रीव या मिड वेन भी कह सकते हैं। उसके बाद साइड में जो कुछ इस प्रकार का आपको दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं साइड वेन्स। ये पत्ता को जब फैलता है पत्ता, तब इसको ये स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, ताकि ये आराम से टूटे ना, और साथ में न्यूट्रिएंट्स को इधर और उधर, जिधर जिधर फैला हुआ रहेगा उधर ले जाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है स्टोमेटा। दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द बैक साइड ऑफ द लीफ। स्टोमेटा कहाँ होता है? तो स्टोमेटा पत्तों के पीछे होता है। ये आगे वाला पोर्शन है,
इसके पीछे वाला जो पोर्शन है वहाँ पे छोटा छोटा पोर्स होता है, छेद होता है, जो कि हम लोग को आंखों से दिखाई नहीं देता है। उसी छोटे छोटे पोर्स को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। वाटर कम्स आउट थ्रू दीज पोर्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। आपको पता होगा कि पौधा में हम पानी डालते हैं, वो पानी रूट के जरिए स्टेम में जाता है, स्टेम से लीव्स में जाता है, और जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तब वही पानी वाटर वेपर के रूप में वो निकलने लगता है। तो वो कहाँ से निकलता है? तो पत्तों के पीछे में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, वहाँ से वाटर वेपर के रूप में, भाप के रूप में निकलता है। नेक्स्ट पार्ट है पेट्यूल और स्टॉक। The leaf is attached to the stem with its structure is called petiole or stalk. आप देखे होंगे कि जो पत्ते होते हैं वो अपने प्लांट से एक छोटे से भाग से जुटे हुए रहते हैं। जैसे ये पत्ता है, इसका ये वाला जो भाग है जो प्लांट से जुटा हुआ है, तो ये भाग को हम पेट्यूल या फिर स्टॉक के नाम से जानते हैं। तो ये सारे कुछ पार्ट्स थे जो कि लीफ में पाए जाते हैं, पत्तों में पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ लीव्स, पत्ते कितने तरह के होते हैं। इफ़ यू मूव इन योर स्कूल गार्डन यू विल ऑब्जर्व द प्लांट्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। अगर आप अपने स्कूल में घूमेंगे और अगर वहाँ पे गार्डन, बगीचा होगा, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे सारे प्लांट्स हैं और वो सारे प्लांट्स अलग अलग तरह के हैं, और वो सारे प्लांट्स के पत्ते भी जो हैं वो अलग अलग तरह के हैं। द डिफरेंस में बी इन साइज। कुछ पत्तों के साइज अलग हैं, कोई बड़ा कोई छोटा। कुछ पत्तों के आकार, शेप अलग हैं। कुछ पत्तों का सरफेस यानी कि ऊपर वाला पोर्शन अलग है, चिकना है, किसी का रुखरा है। एंड इवन इन कलर, और इतना ही नहीं, कुछ पत्ते ऐसे भी हैं जिनका रंग भी अलग होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ पत्ते दिए हुए हैं जिसका आकार, शेप, साइज सब अलग अलग है। जैसे बनाना लीफ, केला का पत्ता, देखिए कितना बड़ा साइज का है और इसका आकार भी अलग है। पाम लीफ और कैस्टर लीफ, ये सब का पत्ता का साइज देख रहे हैं आप कितना बड़ा बड़ा है। अब हम लोग देखेंगे शेप के बारे में। द शेप ऑफ लीव्स डिफर फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। तो अलग अलग पत्तों में या अलग अलग पेड़ में आपको अलग अलग तरह के पत्ते दिखेंगे। दे मे बी लॉन्ग, किसी के पत्ते लंबे हो सकते हैं तो किसी के पत्ते ब्रॉड, चौड़े हो सकते हैं, तो किन्हीं के पत्ते राउंड, गोल, ट्रायंगुलर, तीन त्रिभुजाकार का यानी तीन आकार का, और नीडल लाइक लैमिना, और किसी के पत्ते नीडल यानी कि इस तरीके से, ये नीडल के जैसे, सुई के जैसे नोकीले टाइप के होंगे। देयर एजेस में भी स्मूथ, किन्हीं किन्हीं के जो एजेस, किनारा होता है वो बहुत स्मूथ होता है, मतलब छूने से कुछ नहीं होगा। लेकिन किसी किन्हीं के एजेस यानी किनारा शार्प और रफ होता है, वो आपका हाथ को कट भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ लीव्स इन प्लांट में बी मोर और लेस, अलग अलग प्लांट में पत्तों की गिनती यानी कि पत्तों की संख्या कम या ज़्यादा दोनों हो सकता है। नीम हैज़ मोर नंबर ऑफ लीव्स देन पाम, जैसे कि एग्जाम्पल में कि नीम के पत्तों में, नीम के पेड़ में ज़्यादा पत्ते होते हैं अगर हम पाम के पत्ते से अंतर करें तो। नीम के पत्ते में ज़्यादा पत्ते होते हैं नीम के पौधों में, और पाम के पौधों में कम पत्ते होते हैं। कलर ऑफ लीव्स इज जनरली ग्रीन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पत्तों का जो रंग है वो ज़्यादातर हरा होता है। और ये हरा क्यों होता है? तो ये हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। बट लेकिन
इन सम प्लांट्स कलरफुल लीव्स आर फाउंड, लेकिन कुछ पत्ते ऐसे भी होते हैं जिनका रंग कलरफुल होता है, मतलब अलग अलग रंग उसमें होते हैं। क्रोटोन, मैपल एंड मनी प्लांट्स लीव्स आर कलरफुल। ये यहाँ पे 3 पौधों के बारे में दिया हुआ है जिनके पत्ते जो हैं वह कलरफुल होते हैं। दे आर यूज फॉर डेकोरेशन, और जो रंग बिरंगे पत्ते होते हैं, कलरफुल पत्ते होते हैं, उन्हें हम डेकोरेशन में, सजावट में इस्तेमाल करते हैं। सम लीव्स हैव अ यूनिक स्मेल एंड टेस्ट। कुछ पत्तों का स्मेल, सेंट और टेस्ट, स्वाद, ये दोनों अलग तरीके का होता है, अलग तरह का होता है। दे आर यूज इन फूड, उन पत्तों का इस्तेमाल हम फूड अपने खानों में करते हैं। एंड मेडिसिन टू मेक गुड फ्लेवर, और दवाइयाँ में भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनको खाने में उनका स्वाद बहुत ही अच्छा लगे। फ्लेवर इज द सम ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। फ्लेवर का मतलब होता है कि स्मेल और टेस्ट, यानी कि सेंट और स्वाद। अगर से स्वाद और सेंट दोनों सही रहेगा तो हम कह सकते हैं कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। आगे हम लोग देखते हैं लीव्स आर यूजफुल। हम लोगों ने पहले ही बताया था आपको कि पत्ते जो हैं वह प्लांट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसी प्रकार से पत्ते हमारे लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। कैसे, देखते हैं। लीव्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस एज फूड एंड मेडिसिन्स। पत्ते हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं क्योंकि इसका प्रयोग हम अपने खानों में भी करते हैं और साथ में मेडिसिन्स, दवाइयाँ में भी करते हैं। सबसे पहला है फूड में हम इसे कैसे करते हैं। इट कंटेन्स एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड कॉल्ड रफेज। पत्तों में एक बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट, जैसे कि फूड में बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, उसी प्रकार से पत्तों में रफेज पाए जाते हैं। इट एड्स गुड फ्लेवर इन आवर फूड, और वह हमारे खाने का टेस्ट को, स्मेल को, दोनों को बढ़ा देते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे इडली में, सांभर में, या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ है, खाने वाले चीज़ हैं जिसमें हम कड़ी पत्ता का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हम धनिया पत्ता का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे खाना का फ्लेवर बढ़ा देता है। लीव्स आर ईटेन बाय हार्बीवोर एनिमल्स। पत्ते जो हैं वह हार्बीवोर्स एनिमल यानी शाकाहारी जानवर खाते हैं। लीव्स ऑफ स्पिनेच यानी पालक, कैबेज, पत्ता गोभी आर यूज्ड एज रफेज। ये सब में रफेज प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में रहता है। मिंट, धनिया पत्ता, कोरिएंडर, धनिया पत्ता, मिंट, पुदीना, लेमन ग्रास एंड करी लीव्स, कड़ी पत्ता आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल फूड आइटम्स। कुछ स्पेशल फूड बनाने के समय हम इन चीज़ों का, इन पत्तों का प्रयोग करते हैं, उससे खाना का स्वाद और भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मेडिसिन। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स। कुछ पत्तों के का इस्तेमाल दवाइयाँ में भी की जाती है, जैसे नीम, तुलसी, मिंट, पुदीना, ड्रम स्टिक, सूटी, जिसे हम मुनगा भी कहते हैं, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लीव्स दैट हैव मेडिसिनल वैल्यू। ये सारा मेडिसिनल वैल्यू यानी ये दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। किन्हीं को शरीर में खुजली होती है तो नीम पत्ता को गर्म पानी में डालकर और उससे नहाते हैं ताकि शरीर की खुजली ठीक हो जाए। खांसी होने पर हम तुलसी का इस्तेमाल भी करते हैं, और जिन्हें बीपी हाई या लो रहता है, ज़्यादातर जिनका बीपी हाई रहता है वो
मुनगा का पत्ता को भी खाते हैं। Dyes and colors are also prepared from leaves of some plants like henna. डाइज, अलग अलग बालों में जो हम लोग डाइज लगाते हैं या कलर करते हैं, ये भी हेना एक प्लांट है, उसके पत्तों से बनाया जाता है। बाउल्स, कटोरा एंड प्लेट्स आर मेड फ्रॉम ढाक प्लांट लीव्स विच इज यूज्ड इन विलेज पार्टी भोज। गांव में जब पार्टी होती है या भोज होता है तो लोग ढाक प्लांट के जो पत्ते होते हैं उनसे बाउल, कटोरा या फिर प्लेट बनाते हैं। द लार्ज लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कोकोनट, फिर कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कोकोनट, नारियल, पाम इटीसी आर यूज्ड इन मेकिंग हाउसेस। ये घर में छप्पर को ढकने के लिए इन पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। दिस टाइप ऑफ हाउस इज कॉल्ड कच्चा हाउस और हट्स या झोपड़ी। और जिन घरों में हम ये सब पत्तों का इस्तेमाल करते हैं वैसे घर को हम कच्चा हाउस या फिर हट और हिंदी में झोपड़ी के नाम से भी जानते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक पेपर। कुछ पौधों के पत्ते का इस्तेमाल हम लोग पेपर बनाने में भी करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने लीव्स को देखा कि लीव्स हमारे लिए और साथ ही साथ पौधों के लिए कितना ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछें। थैंक यू।